रोनित के मेंशन में बाहर गार्डन में मंडप बन चुका था और पूरे गार्डन को सजाया गया था। रोनित के आदमी चारों तरफ फैले हुए थे। थोड़ी देर के बाद रोनित कमरे के अंदर आता है। श्रेया अपनी ही सोच में गुम थी। रोनित उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। उसके अचानक खींचने से श्रेया अपने होश में वापस आती है और उसे धक्का देती है। रोनित मुस्कुराकर बोलता है, चलो हमारी शादी का समय हो गया है। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर गार्डन में लाता है। श्रेया अपने चारों तरफ देख रही थी। चारों तरफ रोनित के गार्ड्स मौजूद थे और सबके हाथ में गन थी। श्रेया रोनित से बोलती है, मेरा परिवार कहाँ है? मुझे पहले उनसे मिलना है, उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगी। रोनित अपने एक आदमी को इशारा करता है। वो आदमी फिर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद देवकी जी, नीलम और निशांत को वहां लाया जाता है। उन तीनों के हाथों को बांधा गया था। श्रेया उन्हें देखकर भागकर उनके पास जाती है। देवकी जी अपनी आंखों में आंसू लिए श्रेया से बोलती है, बेटा तू ठीक है ना? इसने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? श्रेया अपना सर हिलाकर बोलती है, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निशांत रोनित को गुस्से में घूर रहा था। श्रेया फिर नीलम के पास आती है और उसके और देवकी जी के हाथ खोलने लगती है। तभी रोनित ये देखकर गुस्से में उसका बाजू पीछे से पकड़कर उसे अपनी तरफ से पलटता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। श्रेया उसके सीने पर मारते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे। रोनित अपने दांत पीसते हुए बोलता है, किससे पूछकर तुम इनके हाथ खोल रही हो? मैंने बस इन्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि ये हमारी शादी देख सके और तुम्हें भी आखिरी बार देख सके, क्योंकि आज के बाद से ना तो तुम इनसे कभी दोबारा मिल पाओगी और ना ये तुमसे। श्रेया रोनित की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम बहुत गलत कर रहे हो रोनित, देखना तुम बहुत पछताओगे। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारी जान जाएगी तुम्हारे हाथों से। तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार बन रहे हो। रोनित उसकी ये बात सुनकर उसका बाल पीछे से पकड़ लेता है, जिससे श्रेया की चीख निकल पड़ती है। वो फिर श्रेया की आंखों में देखते हुए गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद कर, कल से ही तेरी बातें सुने जा रहा हूँ। तेरी बातें सुन सुनकर मैं पक चुका हूँ। किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे हाथ भी लगा सके? अब चल, हमारी शादी का समय हो गया है। इतना बोलकर वो श्रेया को खींचते हुए जबरदस्ती मंडप में ले जाने लगता है। देवकी जी, निशांत और नीलम ये देखकर चिल्लाने लगते हैं। वो उसे ऐसा ना करने के लिए बोल रहे थे, पर रोनित कहाँ उनकी सुनने वाला था। वो फिर श्रेया को बैठने के लिए बोलता है। श्रेया गुस्से में बोलती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मेरी शादी हो चुकी है, मैं रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हूँ। रोनित इसकी बात सुनकर अपने आदमियों को इशारा करता है। उसके आदमी उसका इशारा पाते ही नीलम, निशांत और देवकी जी के सर पर गन तान देता है। श्रेया ये देखकर घबराते हुए बोलती है, नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना प्लीज। रोनित, तो फिर चुपचाप से बैठ मंडप पर। श्रेया उसकी बात सुनकर जल्दी से बैठ जाती है। रोनित फिर अपनी गन निकालकर पंडित जी की तरफ देखता है। पंडित भी बहुत घबराया हुआ था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे किस तरह से वहां लाया गया होगा। रोनित फिर पंडित की तरफ गन पॉइंट करके बोलता है, अबे बुड्ढे, अब तुझे क्या अलग से बोलूंगा? जल्दी से जल्दी शादी शुरू कर, और हाँ, जितनी रस्म है ना उतने ही करना। अगर जानबूझकर देर की ना शादी करवाने में, इस जलते हुए हवन कुंड में तेरी चिता जला दूंगा। पंडित उसकी ये बात सुनकर घबराते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। श्रेया चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। उसे रुद्र की बहुत याद आ रही थी। वो अपने सामने परिवार को देखने लगती है। नीलम, निशांत और देवकी जी की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। वहीं निशांत भी मजबूर था। आखिर वो कर भी क्या सकता था? वो तीनों भी श्रेया को बेबसी से देख रहे थे। रोनित धीरे से श्रेया के कान में बोलता है, बस कुछ देर और, उसके बाद ये शादी हो जाएगी, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी। उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखती है। रोनित के होठों पर शैतानी हंसी आ जाती है। तभी अचानक से वहां का माहौल बदलने लगता है। बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आने लगती है। रोनित आवाज सुनकर अपने आदमियों को बाहर देखने का इशारा करता है। उसके आदमी उसका इशारा पाते ही तुरंत मेंशन के बाहर चले जाते हैं। पर जितने भी आदमी बाहर गए थे वो सब अब तक अंदर नहीं आए थे। रोनित ये देखकर अपने एक गार्ड को बुलाता है, क्या हुआ, जाकर देख कर आ, ये लोग अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? रोनित का गार्ड भी तुरंत बाहर जाता है। तभी गोली चलने की आवाज आती है और वो गार्ड भी वापस अंदर नहीं आता। रोनित ये देखकर गुस्से में बोलता है, क्या हो रहा है ये सब? उसने अभी अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि तभी उनके कानों में किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। सभी बाहर की तरफ देखते हैं। एक आदमी फुल एटीट्यूड के साथ चलते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, पर उसकी पर्सनालिटी काफी आकर्षक थी। सभी उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। वही श्रेया उस आदमी को देखकर मुस्कुरा देती है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।
नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी कीजिए से सूफियाना FM को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। सूफियाना FM, जहां आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां।